अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 530 पॉइंट प्लस रहा और 63,813 की क्लोजिंग। एक अच्छे बुल ट्रेंड के बाद मार्केट इस वक्त साइडवेज में चल रही है और ऐसा ही होता है कि बियर या बुल मूव जब आ जाती है तो उसके बाद मार्केट फिर साइडवेज में ट्रेड होना शुरू हो जाती है। डेली बेस पे अगर बात करें तो ये रेजिस्टेंस एरिया था 65,200 और 300। ये पहले सपोर्ट थी, फिर रेजिस्टेंस बनी है और थर्ड टाइम भी मार्केट ने उसको जब टेस्ट किया तो यहाँ पे सेलिंग एरिया ही बन रहा था। अल्टीमेटली ये रेजिस्टेंस जो है वो 67,000 है। ये जब एरिया ब्रेक हुआ था 63,800 900 का, तो यहाँ पे बियर्स जो थे वो इंटेक्ट हो गए थे। ये जो वर्टिकल लाइन ड्रा की है यहाँ पे सेल की एंट्री इनिशिएट की जा सकती थी, लेकिन मार्केट वापस ट्रेडिंग रेंज में आने के बाद रेजिस्टेंस एरिया को टच करके और फिर जो है वो अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग करवाते हुए गोइंग फर्दर ये सपोर्ट जो है 62,500 की सपोर्ट हो जाएगी और रेजिस्टेंस जो है वो 65,300 और 400 है। इससे ऊपर निकलने की सूरत में फिर ऊपर के टारगेट्स इंटैक्ट हो जाएंगे। इंडिविजुअल शेयर्स डिफरेंट सिनेरियो है। ये कोसम में एक हेड एंड शोल्डर बना था, ये मैं ड्रा कर रहा हूँ हेड और ये दो शोल्डर्स, और अभी ये अपनी सपोर्ट की तरफ जो कि 3 रुपये के करीब बनेगी और उसका फिर टारगेट भी अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान रिफाइनरीज इस साइडवेज ट्रायंगल में ट्रेड होता हुआ, इससे जिस साइड पे निकलेगा फिर वो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। लॉन्ग टर्म में बुल है, मीडियम टर्म में बुल है, शॉर्ट टर्म में साइडवेज में। कराची इलेक्ट्रिक ये रेजिस्टेंस है, मल्टीपल टाइम ये रेजिस्ट किया और अब इस जो बुलिश ट्रेंड लाइन थी उसका ब्रेक डाउन हुआ है। इसमें सपोर्ट जो है वो 4 रुपये 25 पैसे और रेजिस्टेंस 6 रुपये 25 पैसे होगी। पीटीसी बुल रन के बाद अब ये साइडवेज में ये एक इसका चैनल मैंने ड्रा कर दिया और इसका ब्रेक डाउन हुआ है। इसकी सपोर्ट जो है वो 1180 और 11 रुपये इसकी सपोर्ट हो जाएगी। नेटसोल ये बेरिश ट्रेंड लाइन को ऑनर करते हुए मल्टीपल टाइम्स और बार बार जहाँ पे जब भी इधर जाता है तो सेलिंग की एरिया आ जाता है। अभी नीचे 200 EM में आ जाएगी ये जो वाइट है और फिर सपोर्ट जो है इसकी वो 90 रुपीज़ हो जाएगी और मेजर सपोर्ट इसकी 80 रुपीज़। PIA ने अपने हिस्टोरिकल हाई से रेजिस्टेंस ली, ये देखें ये इसकी मल्टीपल टाइम्स की 2013 और 2015 की रेजिस्टेंसेस थी। यहाँ पे जाके इसका प्राइवेटाइजेशन जो है वो हो गई ख़त्म और जो होनी नहीं थी इसकी बुक वैल्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा माइनस है, 110 रुपये या 15 रुपये के करीब इसकी बुक वैल्यू माइनस है। तो कौन इसको बाय करेगा। लेकिन स्पेकुलेटिव मूव में ये अच्छा खासा विद इन 2 मंथ्स जो है प्राइस आलमोस्ट डबल हो गई। अब ये आगे इस रेंज में ट्रेड करेगा। ये जो साइडवेज इसकी 12 रुपये की और 8 रुपये की जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बन जाएंगी इसके अंदर आगे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। टॉप भी रिपीट कर सकता है ये 13 रुपये वाला 12 रुपये वाला और इस रेंज के अंदर ही रहता हुआ लगा। नेशनल रिफाइनरी अपने हाईज को ऊपर छोड़ते हुए अब सपोर्ट एरिया में, और ये थोड़ा सा ये सपोर्ट ब्रेक हो गई थी लेकिन उसके बाद पुल बैक और फिर ये पुल बैक की पे प्रॉफिट टेकिंग और फिर दोबारा सेल को इनिशिएट करते हुए मैपल लीफ एक लंबे अरसे के ये बुल ट्रेंड के अकोमोलेशन के बाद बुल ट्रेंड, और लेकिन अब फिर ये इस एरिया में ये साइडवेज हो गया। एयरलिंक में ये हेड एंड शोल्डर है, ये सर्कल्स ड्रा हुए हैं 2 हेड के और ये अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, दूसरा शोल्डर जो है ये कॉम्प्लेक्स हो गया। पाकिस्तान स्टेट ऑयल में ये हिस्टोरिकल हाई के करीब रेजिस्टेंस इसकी जो ऊपर 2 लाइंस ड्रा हुई हैं ये इसका रेजिस्टेंस एरिया और अब इस ट्रायंगल के दरमियान। PPL में ये रेजिस्टेंस मल्टीपल हाइज और थर्ड टाइम उसको टच किया और अब यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर बन गया। ये हेड एंड शोल्डर है, अभी ब्रेक डाउन नहीं हुआ इसका। हब को साइडवेज में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया था, अब फिर थोड़ा ब्रेक डाउन की तरफ चलते हुए। FFBL में भी ये हेड एंड शोल्डर है, इसका ब्रेक डाउन हो चुका है। OGDC को गिमिक के लिए रखा हुआ है एंड बाकी शेयर्स गिर रहे होते हैं तो OGDC को उठा लिया जाता है इंडेक्स को सपोर्ट देने के लिए। टेक्निकल बेसिस पे देखें तो ये इस ट्रेंड लाइन को दोबारा फिर ऑनर कर सकता है। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। ये बाय सेल कॉल्स नहीं है,